उसने कहा, यदि तुमको बुद्धि की घटी हो 5 आयत में, तो प्रभु से मांग जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उसने क्यों बुद्धि की बात यहां पे की है? कहता बुद्धि का अर्थ है कि वो आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन और उसके व्यवहार देख और मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि बुद्धि यानी वो आत्मिक योग्यता, वो एबिलिटी, वो समझ जिससे हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से कि परमेश्वर मेरे जीवन को जिसमें मैं अभी हूं किस तरह से देख रहा है। अगर मैं यूसुफ हूं और गड्ढे में हूं, यूसुफ तो अपने आप को गड्ढे में देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण यह है अब यह गड्ढे से मिस्र में जाएगा, वहां से जेल में जाएगा और जेल से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगा। कहता अब तुम वो बुद्धि मांगो जिससे तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तुम परमेश्वर की निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन कर सको, देख सको, उसको तोल सको कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका आत्मिक मतलब क्या है। क्योंकि जो आपके जीवन में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो चैलेंजिंग है। आपका फैमिली मेंबर सडनली कुछ होता है, उसको आप बोलते ओह ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सडनली कोई आपके साथ घटना होती है, ओह मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। आप शॉक में हो कि मैं पाप में नहीं हूं, मैं टाइदर से भी ज्यादा टाइथ देता हूं, मेरा 20% परमेश्वर में जाता है, मेरी प्रार्थना पूरी है, सब कुछ पूरा है, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और तब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन यानी अपने जीवन को तोलने मोलने की कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहता अगर तुम में वो बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। अगर तुम वो बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख हैं वो किस लिए हैं, मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं। अगर वो मेरी गलती है तो मुझ पे जाहिर कर, अगर तेरी परीक्षा है तो वो भी मुझ पे जाहिर कर। तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू